कहाँ बरसाने हैं, लाठियाँ कहाँ भांजनी हैं, इसका ब्लूप्रिंट योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में लाउड एंड क्लियर फिक्स है। नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 7 सितंबर 2023 को एक खबर आई जिसने कि पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए थे। इजराइल पर हमास के टेररिस्टों ने जिस तरीके से कहर बरपाया था वो बियॉन्ड थॉट है, बिना मतलब वो किसी के भी इंसान के सोच के परे है। महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, यंग गर्ल्स थी, यंग मैन थे, यंग लड़के थे, उनके साथ में तो जो किया वो सभी दुनिया ने देखा था। लेकिन एक न्यूज़ और आई है छन करके, जहाँ पर कि हमास के टेररिस्टों ने एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट काटा है, उसमें से उसका फीटस बाहर निकाला, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ था और उस स्टिल बॉर्न बेबी के सर के आर पार उन्होंने चाकू डाल दिया। डिस्गस्टिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। दिल कांप जाता है इस तरीके की बातें जब सुनने में आती हैं, इस तरीके की खबरें जब आती हैं। तो जो जानवर होते हैं उनके भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। बेज़ुबान होते हैं लेकिन वो फॉलो करते हैं और जीने देते हैं और जीते हैं और जीने देते हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग कहाँ से आए हैं? इंसान हैं या ये इंसान के रूप में डेविल हैं? सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके की सोच इतना नीचे जा कर के कहाँ से ये लोग इस तरीके के आइडियाज़ लेकर आते हैं और ह्यूमैनिटी के ऊपर ये लोग एक धब्बा है। फिर भी इन जैसे लोगों के सपोर्ट में दुनिया भर के बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ खड़े हो गई हैं और गाहे बगाहे बहुत सारे वीडियोस बाहर आते हैं जहाँ पर कि पैलेस्टीन की आड़ में हमास टेररिस्टों का फेवर किया जा रहा है। हम दुनिया के बाहर की बात क्यों करें, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने हमास का फेवर किया है, हमास टेररिस्टों का फेवर किया है पैलेस्टीन की आड़ में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शाम को 400 स्टूडेंट्स ने मिल करके एक जुलूस निकाला था और उस जुलूस में आई रिपीट माई सेल्फ पैलेस्टीन की आड़ में हमास टेररिस्टों का फेवर किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में बहुत सारे जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं भी जो भी सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है कि हम इजराइल के साथ हैं और हम हमास के कृत्य को कंडेम करते हैं, अगर कोई भी इसके अगेंस्ट में, इसके विपरीत जाता हुआ अगर दिखता है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टेटमेंट जो देता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने इस डिमॉन्स्ट्रेशन को किया था उनके नाम जो है, उनका जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके नाम जो हैं, एक PhD के स्टूडेंट हैं खालिद, MBA के स्टूडेंट हैं आतिफ, MA पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं ये 2 लोग, कामरान और मोहम्मद नावेद। इनके अगेंस्ट में FIR कर दी गई है अलीगढ़ में और इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो हैं 188, 505, 153A। और इन धाराओं में जो उसका मतलब है वो है कि बिना अनुमति के जुलूस निकालना, धार्मिक भावनाएं आहत करना, निषेध आज्ञा का उल्लंघन करना, भड़काऊ नारे लगाना। इनका अरेस्ट होना अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर से, ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर चल रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद के दृष्टिगत समस्त पुलिस अधिकारी सतर्क रहें। सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्म गुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान
वक्तव्य जारी ना हो। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का कुत्सित प्रयास हो तो तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। #UP CM माय योगी आदित्यनाथ। इनका जो योगी आदित्यनाथ जी के हैंडल से जो ट्वीट आया है उसमें दो बातें बहुत ध्यान करने लायक हैं। एक तो उन्होंने कहा था सोशल मीडिया और दूसरा उन्होंने कहा था धर्मस्थल जो लिखा हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 7, 8, 9 और 10 को जो हमास ने इज़राइल के ऊपर कहर बरपाया और उसका जो काउंटर रिएक्शन इज़राइल की तरफ से पैलेस्टीन हमास के ऊपर हुआ है, उसके बाद पहला फ्राइडे जो पड़ रहा था 13 तारीख को, उस फ्राइडे को सबको पता है कि फ्राइडे को एक पर्टिकुलर धर्मस्थल प्लेस ऑफ वर्शिप पे क्या होता है। ये डर था कि उस प्लेस ऑफ वर्शिप, उस धर्मस्थल से शायद कुछ भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे जिससे कि बाहर निकल करके हो सकता है कि ज़बरदस्त हिंसा देखने को मिले या माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाए। इसको पकड़ने के लिए, इसको ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल हैंडल से ये एक ट्वीट किया गया था और लास्ट पैराग्राफ में ये जो वर्ड ऐड किया गया था धर्मस्थल, और जैसा कि सबको पता है सब कुछ शांत है। मैंने बहुत कोशिश किया बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी मैं गई थी ये देखने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में कहीं पर कुछ दंगा फसाद हुआ है या किसी ने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया है जिससे कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ गया। कुछ भी नहीं हुआ, रिज़ल्ट सबके सामने है, सब कुछ शांत था। 25 करोड़ की पॉपुलेशन की आबादी में कुछ भी ना होना इस तरीके का, इसका सारा श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। ये है उनके शासन करने का तरीका और उनके इसी तरीके की कायल जो है दुनिया भी है और हिंदुस्तान तो है ही है। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने जो वर्ड ऐड किया है सोशल मीडिया और धर्मस्थल, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं थोड़ा सा कम आती हूँ लेकिन जब भी आती हूँ तो बहुत रेलिवेंट न्यूज़ या बहुत रेलिवेंट टॉपिक पे बात करती हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब डर नहीं लगता है। एक सड़ा गला सा प्रदेश था, बीमारू प्रदेश था और वो उत्तम प्रदेश हुआ है और उसका सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर से मैं बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।